जब क्लास 5 का रिजल्ट आया तो सारी गर्ल्सों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे कितने मार्क्स आए। और उन्होंने पूछा कि बबीता तुम्हारे कितने मार्क्स आए। तो बबीता ने बोला मेरे मार्क्स 450 आए हैं। तो इन्होंने बोला ओ माय गॉड, क्या इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो किस प्रकार परसेंटेज निकालेंगे इनका। यूं तो एक बार रिंकी ने अपने भाई रोहन से पूछा कि भैया मेरे परसेंटेज 85% आया, 65% आए हैं, 75% आए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 100 में से कितने मार्क्स होंगे? तो रोहन ने किस प्रकार बताया होगा। एक बार क्या हुआ कि इस बच्चे को अलॉय बनाना था। अलॉय के अंदर 3 पार्ट्स तो उसे निकल ले रखा है और 4 पार्ट्स कॉपर ले रखा है। तो उसे बताना है कि कितना परसेंट निकल था अलॉय के अंदर और कितना परसेंट कॉपर था अलॉय के अंदर। पांडे जी की मंथली सैलरी 15,600 रुपए थी, लेकिन वो क्या करते थे कि 12% हर महीने सेव करते थे। अब आपको यह पता करना है कि वो मंथली कितना सेव कर पाते थे, अमाउंट में उसको देखेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन। यहाँ हम आपको देते हैं 100% गाइडेड सिलेक्शन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास्ट 21 ईयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शन रेट। मैं मनोज कुमार द स्पीडी ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज हमारे वैसे तो सभी चैप्टर्स में लागू होता है और बड़े इजीली फॉर्म में निकल आता है, लेकिन परसेंटेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेली लाइफ के बेसिस पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हम जनरली किसी से बात करते हैं परसेंटेज बात करते हैं, आइए जानते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए ये कुछ गर्ल्स हैं। ये 4 और 1 5 गर्ल्स दे रखी हैं जो कि स्कूल जाती हैं डेली। इन्होंने स्कूल में जाके पढ़ाई करना स्टार्ट किया। ये सारी गर्ल्स बहुत इंटेलिजेंट थी और ये बाहर कोचिंग पढ़ती थी, स्कूल भी पढ़ती थी और इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। इसमें एक गर्ल थी, हमारी बबीता गर्ल थी। कौन थी? बबीता। बबीता थोड़ी कमजोर थी पढ़ने लिखने में, तो उसका दिमाग थोड़ा कम चलता था। तो वो बोलती थी कि मैं घर पे आके स्टडी करती हूँ। इतना पैसा नहीं था कि जाके स्कूल में जाके ट्यूशन अटेंड कर सके। वो ट्यूशन क्या होता है, पैसा चार्ज ज़्यादा करते हैं। बेचारी को पैसा नहीं था तो वो पे नहीं कर पाती थी, लेकिन क्या थी, डेडिकेशन था, पढ़ने की जिद थी कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है। ये सारे बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास आते थे, सबके परसेंटेज 80 से ऊपर आते थे। कितने आते थे? 80% से ऊपर नंबर आते थे। इसके क्या आते? नंबर नहीं आते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन यूट्यूब सर्च किया। यूट्यूब पे द स्पीडी वीडियो की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, वहाँ क्लासेस चल रही थी। तो इन्होंने बोला क्यों ना मैं द स्पीडी वीडियो से पढ़ के देखूँ एक बार। इनकी मम्मी ने बोला हाँ बेटा जरूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस ऑन टाइम होती हैं और प्रॉपर वे में होती हैं और सिस्टमेटिक वे में होती हैं और अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी बताए जाते हैं। बबीता ने क्या किया, मम्मी की बात को फॉलो किया और यूट्यूब पे जाकर 10 पीडी में सारी क्लासेस अटेंड की। उसके बाद में जब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में सारी बच्चियां बहुत खुश थी, चारों की चारों, क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। कितने आए थे? किसी का 70%, किसी का 80%, किसी का 85%, किसी का 75%। इस तरह से सबके परसेंटेज आए। अब ये क्या बोलती हैं कि चलो बबीता का हाल पूछते हैं, बबीता क्या हाल रहा। तो ये आते हैं बबीता के घर पे और बबीता से पूछते हैं, बबीता आपका रिजल्ट क्या रहा? तो बबीता बड़े सिंपल वे में आंसर देती है कि मेरे तो कितने मार्क्स आए हैं, 450 मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं? 450 मार्क्स आए। कितने में से आए हैं? मेरे 500 में से कितने मार्क्स आए थे उसके? 450 मार्क्स आए। बबीता ने बड़ी सिंपली इसको आंसर दे दिया। अब सारी गर्ल्स बड़ी कंफ्यूज, सारी गर्ल्स बोलती हैं कि हमें तो मेरे पिताजी ने बताया कि हमारे इतने परसेंट आए हैं, हमारे 80 आए हैं, हमारे 85 आए हैं, हमारे 70 आए हैं, 75 मार्क्स आए हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि 450 मार्क्स आए। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए? बड़ी प्रॉब्लम। सब बड़े आश्चर्य में थी और सबकी लड़कियों की क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या बबीता के मार्क्स हमारे परसेंटेज से ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाए, कि परसेंटेज में वैल्यू कैसे निकाली जाए। क्या आपको पता है बच्चों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कितना परसेंट होगा। अदरवाइज इस परसेंटेज की वैल्यू आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। जब ये पूरा वीडियो खत्म होगा तो आप परसेंटेज निकालना सीख चुके होंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि बबीता के कितने परसेंटेज आए इस वीडियो के अंत तक। तो बने रहिए 10 वीडियो के साथ में, जहां डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज, होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज है क्या।
परसेंट डिफाइंड एज अ गिवन पार्ट और अमाउंट इन एवरी 100। कोई भी अमाउंट, कोई भी पार्ट आप लेते हैं, जैसे कि आपने लिया 72 लिया, 30 लिया, 60 लिया, कहाँ से कंसिडर करते हैं उसको? पर 100 से कंसिडर करते हैं। कहाँ से करते हैं? पर 100 से। इट इज फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। अब सपोज करिए मैंने बोला कि सपोज करिए कि इसके पास 3 बॉल है, 3 बॉल दे रखी, कितना? 1 2 3 बॉल्स दे रखी। अगर मैंने इसकी एक बॉल ले ली, एक बॉल क्या कर ली मैंने? ले ली, तो आपसे पूछा जाए कि इसके पास कितनी परसेंट बॉल बची हैं या कितनी परसेंट बॉल डिस्ट्रॉय हो गई। बात समझने आई? अगर इसके पास 3 बॉल है, एक बॉल इसकी खराब हो जाती है, तो आपसे बोला जाएगा कि इस बच्चे की कितनी परसेंट बॉल डिस्ट्रॉय हो गई हैं और कितनी परसेंट बॉल सेव बची हुई है। इसका आंसर हम अगले चैप्टर में जानते हैं। अभी हमने क्या बोला कि परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज क्या होता है? कोई ऐसा पार्ट या अमाउंट जिसमें क्या होता है, पर 100 काउंट किया जाता है, उस वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग? परसेंटेज कहते हैं। आइए और समझते हैं इसके बारे में। अब यहां समझेंगे बड़े आराम से, ठीक है? देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने क्या बोला? एक बॉय था, उसके बाद 3 बॉल थी, एक बॉल डिस्ट्रॉय होगी, 2 बॉल बची हुई है। अब मुझे ये पता करना है कि उसकी कितनी परसेंट बॉल डिस्ट्रॉय हुई है और कितनी परसेंट बॉल सेव बची हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, द परसेंटेज फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द शेयर ऑफ ए होल इन टर्म्स ऑफ 100। 100 में निकालते हैं। अब ठीक है, देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है आपको। हमने देखा क्या कि 3 बॉल क्या होता है? पार्ट्स, अपॉन क्या आता है? होल आता है, इनटू क्या होता है? 100 होता है। मतलब कि उसकी कितनी बॉल डिस्ट्रॉय हुई है, तो पहले एक बार और देख चेक कर लेते हैं इसको, इसका जवाब देख लेते हैं बेटा। कितनी बॉल हुई है इसकी? एक बॉल डिस्ट्रॉय हुई है, तो मैंने क्या निकाला? परसेंटेज निकालना है मुझे। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कितना पार्ट हुआ है, डिस्ट्रॉय वाला पार्ट निकालना, तो कितना होगा? 1 हुआ। टोटल मतलब होल कितनी बॉल थी उसका? 1 2 3। भाई 3 बॉल में से तो 1 डिस्ट्रॉय हुई है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है माय डियर। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे? इंटू कितना आ जाएगा माय डियर? 100 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा? हमने ये तो फॉर्मूला देखा है। ठीक है माय डियर, तो हमने क्या किया? इसका इतना किया। अब कितना आ गया हमारे पास? 100 आ गया, और मैंने क्या किया? इसका 3 कर दिया। जैसे ही 3 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा माय डियर? 3.33%। मतलब कि बोला जा रहा है कि अगर इसकी एक बॉल डिस्ट्रॉय हुई है, तो मतलब कितना परसेंट? 33.33% डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म हो गया, खराब हो गई ये बॉल। अब बचा कितना? तो 100 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि हम पूरा कितना मानते हैं? हम 100 मानते हैं, पर 100 लेके चलते हैं। 100 में से कितना हुआ? इतना हमने माइनस किया, तो कितना बचा माय डियर? 66% कैसा हो जाएगा इसका? सेफ हो जाएगा। 66.6% कैसा हो जाएगा माय डियर? ये कैसी रहेंगी बॉल? सेफ रहेंगी। और ये क्या हो जाएगी आपकी? खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, बड़े आराम से हमने समझ लिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बस हमें क्या याद रखना है कि ऊपर क्या आएगा हमारा? ऊपर आएगा हमारा पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा जो भी हमें निकालना हो, नीचे क्या आएगा? होल आएगा, और ये किंतु की दवा 100 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए, तो जो बबीता के मार्क्स आ रहे थे स्टोरी के अंदर, तो हमने क्या नोटिस किया था? उसके मार्क्स कितने आए थे बेटा? उसके मार्क्स आए थे 450 आए थे। कितने आए थे? 450 आए थे। ठीक है, और हमें कितना टोटल दे रखा था? 500 उसका टोटल दे रखा था। मल्टीप्लाई कितना करना है हमें उसका? 100 का मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। ऐसी तो परसेंटेज निकालेंगे। तो हमने क्या किया? 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर, और 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 90% निकल के। कितना परसेंट आया उसका? 90% उसका मार्क्स आया था। ठीक है ना, हमने कैसे निकाला? इस फॉर्मूले की मदद से हमने आराम से निकाल लिया। पार्ट्स मतलब कितना अवेलेबल है, होल मतलब पूरा का पूरा, और इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज कहाँ का काउंट करते हैं सर? देखिए सपोज करिए कि आप एक मार्केट जाते हैं, मार्केट में पिज्जा लेके आते हैं। अब पिज्जा में क्या स्लाइस करते हैं, ठीक है ना? अब पिज्जा में अगर 6 स्लाइस करते हैं और 2 आपने खा लिए, तो आपने कितना परसेंट खाया? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट देखते हैं। आप निकालेंगे कैसे? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपने क्या किया? पिज्जा में 2 स्लाइड आपने खाया, 6 टोटल स्लाइड है,
तो कितना खाया आपने, 2 खाया, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। आप इसी के मदद से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज को आराम से निकाल सकते हैं। कमेंट करिए। आइए और देखते हैं, विजुअलाइजेशन परसेंटेज देखते हैं। देखिए परसेंटेज, अभी मैंने क्या बताया था, पिज्जा का एग्जांपल लिया था जिसमें क्या 6 पीसेस थे, आपने 2 खा लिए, ऐसे निकाला। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं, ये 3 बच्चे थे, इसमें से एक बच्चा स्कूल की बाउंड्री कूद के बाहर निकल आया और ये जा रहा है। टोटल कितने, 3 थे, जिसमें से एक बच्चा निकल रहा है। तो कितने बचे, आप समझ पा रहे हैं इसको, कितने बचे। तो देखिए अगर यहाँ से एक बच्चा निकल गया तो कितने रह गए, 2 रह गए। तो कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 2/3। टोटल कितने हैं, 1 2 3, और 2 स्कूल के अंदर है तो कितना होगा, 2/3। खाली इतना परसेंट का, इतना फ्रैक्शन का है, अंदर 2 है और टोटल के 3 रह गए। इसमें क्या करना है आपको, इंटू 100 कर देना है। निकालना कितना है इसका, 200/3, और करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि स्कूल के अंदर अभी कितने बच्चे हैं, तो आपने देखा कि 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2 अंदर है, तो कितना परसेंट है, 66.66% स्कूल के अंदर है। बाहर कितना चला गया, मतलब बाहर जो लड़की गई है वो कितना परसेंट लेके गई है, तो आप इजी वे में कहेंगे कि एक जो बच्ची है वो जो बाहर निकली है वो कितना हो गया, 33.33% पार्ट बच्चों के माध्यम से। ठीक है। और देखते हैं इसको। अब देखिए विजुलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि आपके सामने दिखा हुआ 2/3। आपने क्या किया, ये एक बॉक्स रखा, इसमें 3 खाने दे रखे हैं, 2 खाने आपने क्या किया, शेडेड कर रखे हैं, एक खाना ब्लैंक छोड़ दिया। तो मैंने ऊपर देखा कितना, 2/3, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये शेडेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है माय डियर, ये शेडेड की बात कर रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये शेडेड पोर्शन कितना होगा, शेडेड पोर्शन फ्रैक्शन की वैल्यू में कितना होगा। तो आपने क्या बोला कि 2 तो पार्ट मेरा शेडेड है, कितने में से, 3 में से। आप समझ रहे हैं इसको, तो मैंने क्या बोला, 2/3 मीन्स 2/3। ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 खाने दे रखे हैं। इसमें से कितने खाने शेडेड है, 1 2 3 4, 4 खाने क्या है, शेडेड दे रखे हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि हमें शेडेड पोर्शन बताइए कितना होगा। तो आप कैसे बताओगे, 4 खाने शेडेड है और कितने में से, 5 में से, तो कैसे बताओगे उसको, कि 4/5। कैसे बताओगे, 4/5। अब जैसे कि ये 10 खाने दे रखे हैं, 5 शेडेड है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बच्चों ये बताइए कि जो ब्लॉक्स दे रखे हैं 10, उसमें से आपके 5 शेडेड हैं, तो क्या फ्रैक्शन वैल्यू बन के आती है, कितना परसेंट भाग होता है। तो आपने पहले क्या निकाला, फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। फ्रैक्शन कैसे निकलेगा कि 5/10, 5/10, तो कितना हो गया, 5/10 हो गया। 5 खाने शेडेड है, टोटल कितना है, 10। तो मैंने क्या बताया था पहले परसेंटेज में, कि ऊपर क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं जो हमें चाहिए हो, नीचे क्या आता, होल आता, सबका होल, मतलब कितना, पूरा बॉक्स का आएगा। अब मुझे इसी का परसेंटेज अगर निकालना हो तो बेटा कैसे निकाल लेंगे परसेंटेज, कि कितना परसेंट भाग शेडेड है, कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, 5/10, 5 तो कितना है, इतने शेडेड है, टोटल कितना है, 10 दे रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 100 से काटा तो 10 टाइम्स गया, और 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 50%। तो क्या हो गया, 50% पार्ट क्या हो गया आपका, शेडेड हो गया। बड़े इजी वे में बता पाएंगे। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे और ऐसे ही आप इसका आराम से निकाल लेंगे। ठीक है माय डियर, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और समझते हैं और क्या हो रहा है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में तब्दील कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 100 बॉक्स दे रखे हैं, उसमें से 15 आपके शेडेड दे रखे हैं और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे फ्रैक्शन में, कि जो शेडेड पार्ट है उसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल ब्लॉक लिखेंगे, जितने भी टोटल ब्लॉक दे रखे हैं। तो कितने दे रखे हैं आपके, 100 दे रखे हैं, तो कितना हो गया, 15/100 हो गया। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, इसको लिखेंगे 15/100 मल्टीप्लाई में कितना, 100। ये आप करते हैं ना 100, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, 15% आपको, सिंपल वे में। अब देखिए अगर पर 100 दे रखा, अगर नीचे किसी वैल्यू के 100 है,
आप मैं समझे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी वैल्यू के नीचे 100 लिखा हुआ है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उतने ही परसेंट की वैल्यू देगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है 15 पार्ट शेडेड है 100 में से, नीचे 100 लगा हुआ है, मतलब ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, ऊपर दे रखा 20/100, मतलब नीचे 100 ऑलरेडी है, तो जो मेरा 20 होगा वही क्या हो जाएगा, मेरा 20% हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या बोला, कोई पार्ट अगर पर 100 होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ देखा 60 पार्ट्स एडेड है 100 में से, तो नीचे कितना लिखा है बेटा, 100 लिखा, ऊपर कितना 60 दे रहा है। जब पर 100 लगा हुआ है तो 60 क्या हो जाएगा मेरा, ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, पर हाँ शर्त ये होनी चाहिए कि अपॉन में 100 ही होना चाहिए। अगर 100 नहीं होगा तो हमें इस तरह से उसको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने निकाला था बबीता के केस में। ठीक है अब देखते हैं आगे, विजुअलाइज परसेंटेज की बात करते हैं और समझते हैं किस तरह विजुअलाइज हो सकता है। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर किसी वैल्यू या नंबर के या डिजिट्स के नीचे 100 लिखा हुआ है तो वो उतने कितना हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 24/100 लिखा हुआ है। अब आपसे बोला जाता है इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकाली, ये क्या दे रखा, फ्रैक्शन में दे रखा, इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकाली। तो आपको मालूम है बेटा, आपने क्या करते हो, जो पार्ट रहता है वो ऊपर लिखा आपने, नीचे कितना है दे रखा, टोटल दे रखा 100, और मल्टीप्लाई कितना करते हो, 100 का करते हो। अब जब नीचे 100 दे रखा है ऊपर 100 दे रखा है, दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये कितना निकल के आता है बच्चों, ये आता है 24% निकल के आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ 18 दे रखा है या 100 दे रखा है। अब मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी वैल्यू के नीचे 100 लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, उतना ही परसेंट निकाल के देता है। तो अगर मैं 18 दे रखा तो इसकी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या है, 18% बन जाए, कितना बनेगा, 18% बनेगा। यही बात बच्ची ने फिर अपने भैया को बताई, क्या बताई कि भैया देखो, अगर 26 दे रखा है और उसके नीचे कभी 100 लगा हुआ है, तो अगर जब 100 किसी वैल्यू के नीचे लगाओ तो वो क्या, जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा परसेंटेज देता है हमारा। तो उसने बोला अच्छा कैसे, हमें करके बताओ। तो आपने क्या किया कि 26/100 लिखा, और फिर सब परसेंटेज कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो कितना आ जाएगा, 26% आ जाएगा। इतना समझ में आया, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। ये बच्ची है और इसको, बच्ची को बड़ा डाउट था कि पहले कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से परसेंटेज निकाला जा रहा है, ओहो मैं तो परेशान हो गई हूँ, कैसे करूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसको एक आइडिया आया, इसने बोला कि द स्पीडी ब्रेन्स की वीडियोस देखते हैं, वहां देखते हैं कि मैथ्स को किस तरह पढ़ाया जा रहा है और किस तरह समझाया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शंस। जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आइए समझते किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहां दे रखा है एग्जाम, एक प्रॉब्लम दे रखी है, 20% दे रखी है। अब 20% को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो यहां देखा हमने कि बेटा ये परसेंटेज को साइन दे रखा है, इस साइन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। देखिए मैं लिख देता हूं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, किसी नंबर के नीचे 100 का डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या है, ये मतलब दे रखा है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 20 लिखा, और इसका मतलब क्या था बच्चों, एक सेकंड बेटा, 20 लिखा मैंने। अब इसका मतलब क्या है, अपॉन 100, अपॉन 100, तो मैं कितना लिखूंगा इसको, 20/100 लिख दिया मैंने। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई। बचा कितना, 2 बचा, 2 से मैंने काटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया मेरा डियर, 1/5 निकल के आ गया। ये मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इतना समझ में आया कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5 होती है।
आप याद रखना किसी वैल्यू के आगे किसी नंबर लिखा हुआ, इस नंबर के आगे परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। किसी नंबर के नीचे 100 लगाना, परसेंटेज बन जाता है। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना? बच्ची खुश हो गई, समझ में आया। क्या आपकी समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस करिए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज डाउट पूछिए हमसे, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए, अब क्या दे रखा है? अगली प्रॉब्लम बी दे रखी है। बी प्रॉब्लम क्या दे रखी है बच्चों? बी प्रॉब्लम दे रखी है, इसने बोला हुआ है कि हमें 12% का फाइंड करना है। तो 12% का किस तरह फाइंड करेंगे? मैंने अभी बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। तो आपने क्या किया, इस परसेंटेज पे कितना लिखना होगा? 1/100 लिखना होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको? 12 और परसेंटेज क्या हो जाएगा बेटा? 1/100 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 12/100। हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको मैंने काटा तो कितनी बार जाएगा? 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 50 आ गया। फिर मैंने इसको 2 से काटा तो कितनी बार गया? 2 से गया 3 बार और 2 से गया ये 25 टाइम्स। तो कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई माय डियर? 3/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि परसेंटेज से कितनी आसानी के साथ में हमने फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें ये मालूम है कि अगर किसी जगह परसेंटेज लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं उसको? 1/100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। अब क्या बोला हुआ उसने? किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? अगर किसी नंबर के नीचे 100 लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली होता है, वो परसेंटेज शो करता है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था? अभी देखा था जैसे कि 5/100 देखा था। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 5% शो कर रहा है। 5% शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? परसेंट होता है 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। तो देखिए, यहाँ अगर 5% लिखा, मैंने इसके नीचे लिखा तो 5/100 हो गया। सिंपल समझ में आया? आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कितना होगा? देखिए 1/4। अभी स्टार्टिंग की स्लाइड से उन्हें क्या बताया था कि वो पार्ट पार्ट दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है? होल नंबर दे रखा है। तो नीचे क्या आएगा? मेरा होल नंबर आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर क्या आता है बेटा? ऊपर आता है मेरा पार्ट आता है और नीचे क्या आता है? मेरा होल नंबर आता है। होल मतलब कंप्लीट। ठीक है, यही आता है हमारा। और इसको याद करेंगे ताकि क्वेश्चन निकालने में आसानी हो सके। तो यहाँ दे रखा है 1/4 दे रखा है मुझे। अब मुझे क्या करना है? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना होगा? इसके अंदर 100 का क्या करना होगा? 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, देखेंगे यहाँ पे, अब मैंने क्या किया? 4 का डिवाइड इसमें किया तो कितना हो जाएगा? 4 से किया तो 25% निकल के आ गया मेरा। कितना आ गया? 25% निकल के आ गया। कैसे करते हैं बेटा? पार्ट दे रखा, होल दे रखा। अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में निकलेगा? ये परसेंटेज वैल्यू निकलेगी। और देखते हैं प्रॉब्लम को। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम देखो, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। बी प्रॉब्लम इसने कहा कि 3/4 पार्ट दे रखा है। मतलब 3 क्या मेरा पार्ट दे रखा, 4 मेरा क्या है? होल नंबर दे रखा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर? इसके अंदर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? ये वाला 3 और इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 टाइम्स जाएगा। और 25 3 कितना हो जाएगा माय डियर? ये हो जाएगा 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाले सी वाली प्रॉब्लम आप खुद करेंगे अपने आप और हमें बताएंगे कितना आंसर इसका निकल के आया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखो, द स्पीडी बेस में क्लास चल रही है, ये बातें भी जंगल में फैल गई हैं। लोग वीडियो देखने के लिए उतावले हो गए हैं और जा जाके अब खोज रहे हैं कहाँ नेटवर्क आए और कहाँ जाके क्लासेस अटेंड करें। कोई जंगलों में नेटवर्क तो है नहीं, तो ये भी परेशान है कि कैसे करके हम द स्पीडी ब्रेन की क्लासेस को
देखें, ताकि हमें भी आइडिया लग सके कि परसेंटेज होता क्या है। ये अब इनकी लाइफ में परसेंटेज कैसे वेरी करता है। अब देखिए सपोज करिए ये आदिवासी लोग हैं, तो क्या खाते हैं ये लोग, जानवरों को खाते हैं। क्या करते हैं, मीट मछली खाते हैं। तो देखिए अगर कोई जानवर है, उस जानवर को दो हिस्से करते हैं और एक ये खाता है और एक ये खाता है, ठीक है। तो आपसे बोला जाए अगर कोई एक जानवर है, कोई एनिमल दे रखा है, उसका एक पार्ट तो ये खाते हैं और एक पार्ट ये खाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि ये कितना परसेंट खाते हैं और ये कितना परसेंट खाते हैं। आप समझ में आ गए मैंने क्या कहा। एक जानवर है, उसके दो पार्ट है, एक पार्ट ये खाता है, एक पार्ट ये खाता है। तो ये बताइए ये कितना परसेंट खाता है और ये कितना परसेंट खाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। अब देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। अब इसको डेसिमल में कैसे फाइंड करेंगे, अब वो सीखते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा माय डियर, अगर किसी नंबर के आगे परसेंटेज लगा हुआ है तो उस परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाती है, उस परसेंटेज की वैल्यू हो जाती है 1/100। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस परसेंट को नीचे लेके आया तो कितना होगा, 12/100 हो गया। 12% कितना लिख सकते हैं हम लोग, 12/100 लिख सकते हैं। अब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्यों, अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। किसमें निकालना, मुझे डेसिमल में निकालना है बच्चों। तो डेसिमल में कैसे निकलेगा, आपको किसी काटा पीटी मत करना, डिवाइड मत करना, आराम से देखेंगे। देखिए नीचे क्या है, दो जीरो दे रखे हैं, मैंने एक जीरो काटा तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और एक जीरो काटा तो मैंने 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ऐसे चलते हैं। देखिए अगर मैंने जीरो काटा, जैसे कि मैंने 1 2 लिखा या 100 लिखा, जैसे ही मैंने जीरो काटा, पॉइंट कहाँ आ गया बेटा, यहाँ आ गया पॉइंट, एक जीरो खत्म हो गया। अब मैंने क्या लिखा, समझाने के लिए लिखा बेटा 1.2 लिखा, और क्या लिखा मैंने, 10 लिखा। एक जीरो काटा तो पॉइंट कहाँ आ गया आपका, खिसक के यहाँ आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0.12। इसका क्या आ गया, डेसिबल में आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब और देखते हैं कैसे निकलेगा 25% को, अब इसको चेक करते हैं, है ना। देखिए 25% को वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको। क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है 25% दे रखा है। आपको मालूम है परसेंटेज क्या लिखते हैं हम लोग, अपॉन में 100 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, अपॉन में 100 लिखते हैं। तो आपने क्या किया, 25 लिखा, अपॉन कितना लिखा, 100 लिखा। अब दो जीरो नीचे दे रखी है, ऊपर दो नंबर दे रखे हैं। अगर ये दो जीरो कैंसिल आउट होंगी तो मेरा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, दो नंबर के बाद आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 0.25 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैंने दो बता दिए, आपको तीसरा आपको खुद फाइंड करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये आंसर आपका कितना आ रहा है। ठीक है, कि 30% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओहो, तीन बच्चे बैठे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, चश्मा लगा के देख रहे हैं, चश्मा लगा के देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन परसेंटेज फॉर्म। इसमें कन्वर्ट करना है आपको, परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको मैंने बोला था अगर कोई वैल्यू दे रखी है और उसके नीचे 100 लिखा हुआ है तो वो वैल्यू क्या करेगी, परसेंटेज को शो करेगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। अ गर्ल ऑब्टेन 75% मार्क्स आउट ऑफ 80। आपने बबीता वाला केस देखा था, उसके 450 मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे, 500 में से आए थे। तो हमने क्या, पार्ट कितना आया, 450 आया, अपॉन में कितना लिखा हमने, 500 लिखा, मल्टीप्लाई कितना किया, 100 का किया। तो हमें क्या मालूम पड़ा, उसकी परसेंटेज वैल्यू मालूम पड़ गई। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी क्या बोला इसने, 75% मार्क्स बोले हुए हैं ए पार्ट पे, और कितने बोले हुए हैं, कितने में से आए हैं ये वाले, 80 में से आए हैं। मल्टीप्लाई कितने करेंगे इसके अंदर, 100 का करेंगे। क्यों, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब क्या करना है आपको, सीधा कुछ करना ही नहीं है, इस जीरो से क्या करना है आपको, और काट के देख लेते हैं इसको। जीरो से क्या, जीरो गया, दूसरा काटा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया, देखिए 5 का करेंगे मल्टीप्लाई, जिसमें कितना होगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 7 जा 35, और 2 कितना हो गया, 37 हो गया, अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 नाम 36, 9 टाइम्स गया ये वाला। अब इसमें 1 बच्चा, 15 आया, 4 तिया 12, 3 बचा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 93.75% आ गया।
परसेंटेज में ऐसे निकाला आपने कि जो वैल्यूज रखी 75 कितने में से आया टोटल, 80 में से। टोटल का लिखेंगे नीचे लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी परसेंटेज की वैल्यू निकल के जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला हुआ है कि 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 8 पर प्रेजेंट वर प्रेजेंट। तो इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कितने कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वे में समझना है इसको। कितना दे रखा है, 5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। कितना दे रखा है बच्चों, 5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको। कितने में से दे रखे हैं, आउट ऑफ 8 दे रखा है, आउट ऑफ 8 दे रखा है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करना है, इतना करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आई वो किस में आएगी, आपकी परसेंटेज में आएगी। तो क्या करेंगे, इसका इजी वे में करते हैं। 2 से गया 4 टाइम्स और 2 से गया ये 50 टाइम्स गया। फिर 2 से काटा तो कितनी बार गया, 2 2 जा 4 और 2 से कितने का 25 टाइम्स गया। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 25 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 5 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 25 5 जा कितना होता है, 125 होता है अपॉन 2। इसका डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। डिवाइड करेंगे ना, 2 से गया 2 6 जा 12, 2 4 5 आया यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4 जाएगा, 2 बार चला गया। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 हुआ, 2 5 जा। इस तरह से आपने आराम निकाली। अब ये आप खुद निकालेंगे और बताएंगे कितना आंसर इसका आएगा। आपको परसेंटेज निकालना मैंने बता दिया, अब आप हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ देखते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, ये रीमा है, रीमा का रिजल्ट आ गया है। तो उसका भाई है एक्शन में आया और पूछा, बड़ा होशियार बनती है, अब बता मुझे कितने कितने नंबर आए हैं तेरे। तो ये भी बड़ी चालाक, इसने क्या बोला कि मेरे ना 85% मार्क्स तो किस में आए हैं, मैथ में आए हैं, 69% मार्क्स किस में आए हैं, साइंस में आए हैं, और 60% मार्क्स किस में आए हैं, इंग्लिश में आए हैं, और 75 मार्क्स किस में आए हैं, हिस्ट्री में आए हैं। तो इसने पूछा राइट हर मार्क्स आउट ऑफ 100। अब तुम बताओ मुझे भैया कि मेरे कितने कितने नंबर आए हैं। भैया बोला द स्पीडी ब्रेन्स। कहां पे गया दिमाग, द स्पीडी ब्रेन्स में गया। वही तो हमने सीखा था और बड़ी आसानी से सीखा था बच्चों। मैंने बड़ा ऐसा टिपिकल लेवल नहीं है, बहुत आसानी से मैंने बताया था। कैसे बताया था, ध्यान से देखेंगे। उसने बोला कि 85% मार्क्स किस में आए हैं, मैथ्स में आए हैं। तो देखिए मैथ में कितना नंबर है उसके, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में कितना आया उसका, 85% आया। और बात करें किसमें, साइंस में। साइंस में कितना आया बेटा उसका, साइंस में आया उसका, रीमा का कितना आया, 69% आया है। अब आपसे बोला गया है कि 60% मार्क्स इंग्लिश में आया। इंग्लिश में कितना आया उसका, इंग्लिश की बात करते तो कितना आया है, 60% मार्क्स आया है। अब बात करते हैं 75% मार्क्स हिस्ट्री में आया है। हिस्ट्री की बात करें कितना आया है, 75% मार्क्स आया। अब क्या करना है आपको, जो ये परसेंटेज में मार्क्स आए हैं उनको क्या करना है, क्या बोला रीमा ने, ये तो कुछ नहीं, आप ऐसा करो कि मुझे 100 में से आउट ऑफ 100 मुझे कितने कितने मार्क्स मिले ये बताओ तो हम तुम्हें जाने। तो भाई बोलता है मैं तो 10 पीडी में पढ़ा हूँ, अभी 2 मिनट बता दूंगा। तो देखिए उसने क्या बोला कि 85% है। आपको मालूम है कि परसेंटेज कैसे लिखते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिखना है, 85 लिखना है और परसेंटेज को नीचे क्या कर देना है, 100 का डिवाइड कर देना है। तो मुझे मालूम पड़ गया क्या कि मैथ्स में कितने नंबर आए हैं, 85 मार्क्स आए हैं। कितने में से आए, 100 में से आए। क्या 100 में से तो पूछ रहा ही है हमसे, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया हमने इस प्रॉब्लम को। 85 को आ गया, कितना 100 में से आ गया। अब 69 देखा, तो 69 कैसे करेंगे, इसको उसी तरह से करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100। तो कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब पर 100 कर देंगे, पर 100 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 75। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/100। अब मुझे मालूम पड़ गया कि मैथ में कितना मार्क्स है, 85 मार्क्स है आउट ऑफ 100। साइंस में कितना है, 69 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में कितना है, 60/100। हिस्ट्री में कितना है, 75/100।
तो एक बात हमें समझने वाली ये बात मालूम पड़ी, अगर किसी नंबर के आगे परसेंटेज लिखा हुआ है तो हम उसको काउंट करेंगे कि जो वैल्यू है वो किस में से है, पर 100 में से वैल्यू है वो वाली, ठीक है, पर 100 में से वैल्यू है वो वाली। समझ में आया? तो हमने बड़ी इजीली इसको निकाल के दिखा दिया, भाई मेरे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा इसके, 85 मार्क्स आ रहे हैं, 69 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहा है और 75 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी इजी वे में देखा हमने, आसानी समझ में आ गया। अब देखिए, एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ निकल बोला हुआ है, टू 4 पार्ट्स ऑफ कॉपर बोला हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अलॉय बोला हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन आया तो भाई ने अपनी किताब खोली, किताब में सॉल्यूशन देख रहे हैं, पर किताब में कहीं भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। भाई ने बोला द स्पीडी ब्रेन्स देखना पड़ेगा, और द स्पीडी ब्रेन्स में अगर मैंने वीडियो देख लिया तो मुझे क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बेटा जी अलॉय बोला हुआ, क्या बोला हुआ है, अलॉय के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, अलॉय के बारे में बात कर रहे हैं। अब अलॉय कैसे बन रहा है उनका, अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मटेरियल अगर आपस में मिक्स कर दे तो क्या बन जाता है, वो अलॉय बन जाता है। इसमें क्या यूज किया है, इसमें निकिल का यूज किया है इन्होंने और कॉपर का यूज किया है। मतलब क्या बोला, निकिल का यूज किया है और किसका किया है, कॉपर का यूज किया है। निकिल का यूज किया और कॉपर का यूज किया है। अब देखिए निकिल कितना दे रखा है, 3 पार्ट से रखा है। निकिल कितना दे रखा है, 3 पार्ट से रखा है। और कॉपर क्या दे रखा है, 4 पार्ट से रखा है। मैंने क्या बताया, दो या दो से ज्यादा मटेरियल को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है, वो अलॉय बनाता है। अब यहाँ पे मैंने दो मटेरियल रखे हैं, दो से ज्यादा तो नहीं है, दो तो है, निकिल भी दे रखा है, कॉपर भी दे रखा है। अब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, किसने, 3 पार्ट तुमने निकिल के लिए और 4 पार्ट मैंने कॉपर के लिए। अब जब मैंने इनको मिक्स किया तो अलॉय कितना हो जाएगा मेरा, अलॉय हो जाएगा मेरा 7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7% मेरा क्या हो जाएगा बेटा, अलॉय हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अलॉय। अब मुझे अलॉय का मालूम पड़ा, टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल आ गया 7 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे परसेंटेज में बताइए, वैसे नहीं पार्ट में मत बताइए, परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज में मुझे बताना है कि निकिल कितना परसेंट है अलॉय के अंदर और कॉपर कितना परसेंट है अलॉय के अंदर, क्योंकि अब तो अलॉय बन चुका आपका, अलॉय बन चुका आपका। अलॉय बना तो कितना बना, 7 पार्ट्स बने इसके। टोटल पार्ट्स कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 7 पार्ट्स हो गए। अब आपसे बोला जा रहा है कि मुझे निकिल का कंपोजिशन बताइए, कि निकिल का कंपोजिशन अलॉय के अंदर कितना है। वही किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करना होगा आपको, सिंपल वे में पहले क्या करना है, कितना पार्ट निकिल का है। तो मुझे मालूम पड़ा कितना पार्ट है, 3 पार्ट दे रखा है, तो मैंने क्या लिखा, 3 ऊपर लिखा। टोटल कितने में निकालना है, तो अलॉय का कितने पार्ट दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। टोटल कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करना है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा, 300 आया, और 7 क्या आ गया, डिवाइड आ गया। अब क्या करना है, 7 का इसमें भाग करना है। तो आप भाग करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 300 में डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, बीच में 0 लाया, 7 दूनी 14 आया, 14 आया, 6 बचेगा बेटा यहाँ पे, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 7 अट्ठे 56 आएगा, 56। और कितना बेटा बेटा 4 बचा, 0 आएगा, 7 पंजे 35। तो कितना आ गया, करीब करीब ये निकल के आया 42.85% आएगा। कितना आया माय डियर, 42.85% इसका निकल के आ गया। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि जो इतना परसेंट वैल्यू है वो किसकी है, अलॉय के अंदर निकिल की है। मतलब निकिल कितना परसेंट है अलॉय में, 42.85% क्या है हमारा, निकिल है। अब बोल रहा है कि कंपोजिशन बताने और दूसरा का पता निकालना है, तो कॉपर का निकालेंगे। कॉपर कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं कॉपर का। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा बड़े आराम से कि हमने निकिल का निकाला, कितना आया था बेटा,
42.85% निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, कॉपर का निकालना। तो कॉपर क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि 4 पार्ट कॉपर दे रखा। टोटल कितने में दे रखा, 7 में दे रखा। मल्टीप्लाई 100 का करना है, कितना हो जाएगा, 400/7 हो जाएगा। 7 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो बेटा कितना आ जाएगा 400 में, ध्यान से देखेंगे। 7 पंजे कितना हो गया, 35 हो गया। 5 कैरी बचा, इसमें 0 आया। अब देखिए 5 निकल गया काटने पर, इसको 0 आ गया। कितनी बार जाएगा, 7 7 जा 49। अरे बोलो कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया। 7 बन जा 7, कितना बचा माय डियर, 3 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 आया। 7 4 जा 28, 2 बचा, एंड सो ऑन। तो कितना निकल के आ गया ये वाला, तो ये निकल के आया है 57.14%। मुझे कॉपर का मालूम पड़ा कितना है, 57.4%। कॉपर मेरा अलॉय के अंदर इतना परसेंटेज है इसका, और निकले कितना है, इतना परसेंटेज अलॉय के अंदर। तो ऐसे अगर पार्ट दे रखे होंगे तो मैं उसको परसेंटेज में बड़े आराम से कन्वर्ट कर लूंगा। मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, इसको रफ कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है माय डियर, मैंने वहां लिख दिया साइड में, यहाँ भी लिख देता हूँ कितना आ रहा है, 57.14%। ठीक है, निकिल इतना परसेंट है अलॉय के अंदर, और कॉपर इतना परसेंट है अलॉय के अंदर। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया अलॉय किसे कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ क्लास 3:5 दे रखा है। एक क्लास दे रखी है, उसमें रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 का दे रखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर आर बॉयज। अब इसके अंदर बताना, जैसे कि ये क्लास है, बच्चे देखो ये हाई कर रही है, हाई कर रही, ओहो हाई करो उसको। कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो आप लोग, अरे बंदर मामा भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, द स्पीडी ब्रेस में जा रहे हैं, अच्छा गाड़ी से जा रहे हैं, द स्पीडी ब्रेस में जा रहे हैं। बताइए, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक क्लासरूम दे रखा है आपको, ये क्लासरूम दे रखा है बेटा, है ना। एक क्लासरूम के अंदर बोला है उसने गर्ल्स टू बॉयज, मतलब क्या बोला हुआ है, गर्ल्स टू बॉयज। कितना दे रखा है रेशियो, 3:5 का रेशियो दे रखा है। अब बोला हुआ व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर आर बॉयज। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इतनी तो मेरी गर्ल्स है, इतने मेरे बॉयज दे रखे हैं, इतनी मेरी गर्ल्स दे रखी हैं, और इतने मेरे क्या बॉयज दे रखे हैं। मतलब गर्ल्स और बॉयज है तो स्टूडेंट्स ही। तो मैंने देखा कितने स्टूडेंट्स है टोटल परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि रेशियो वैल्यू दे रखी है, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो मैंने देखा 3 और 5 कितने हो जाएंगे मेरे, 8 हो जाएंगे। कितने होंगे टोटल, 8 स्टूडेंट्स होंगे। अब मुझे निकालना किस में है, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो में दे रखा है, कोई बात नहीं, वैल्यू भी निकाल लेंगे इसकी, लेकिन पहले परसेंटेज पूछा, परसेंटेज निकाल के दिखाते हैं उसको। तो उसने क्या बोला, व्हाट परसेंटेज नंबर आर बॉयज, बॉयज कितने परसेंटेज है। तो किसका निकालना हमें, बॉयज का निकालना। तो यहां से मैंने क्या किया, इस बॉयज को उठाया, और टोटल कितना दे रखा है मेरा, 8 दे रखा है। तो आपने क्या देखा था, फॉर्मूला फॉर्मूला देखा था परसेंटेज निकालने का, क्या देखा था बच्चों, कि हमने पार्ट लिखना है। तो बॉयज मैंने लिखा, कितने में से कितने स्टूडेंट्स में से ये बॉयज हैं, तो टोटल कितना दे रखा, 8 दे रखा। टोटल कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, पार्ट आएगा, नीचे क्या आएगा, होल आएगा। फॉर्मूला याद कर लिया ना आपने। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, इसमें 100 का करेंगे। अब इसको 4 से काटा तो कितनी बार, क्या 2 टाइम्स, क्या इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 टाइम्स आएगा। और 25 पंजे करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 125 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 25 का 5 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया, 125 आ गया बाई 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10। कितना आ गया, 62.5% बॉयज हैं क्लासरूम के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल इजी वे में मैंने समझाया बेटा, कि जिसका जिसका पूछा जा रहा है 5, हमने 5 ऊपर लिखा। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, रेशियो के मामले देखो 3 और 5, 8 स्टूडेंट्स का भी रेशियो होगा। मेरे 8 टोटल हो गया मेरा, तो 8 मैंने यहाँ लिखा, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 62.5% बॉयज अवेलेबल है क्लासरूम के अंदर। ठीक है,
चलिए, क्यों महेंद्र मामा, समझ में आया कि नहीं आया? देखो हाँ कर रहा है, वो खुश भी हो रहा है, केला भी खा रहा है। अरे बाबा, इतना खुश। अब देखिए कुछ वैल्यूज देखते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये भी देखो कितना चालाक है, पहले से तैयार है, भैया स्पीडी ब्रेन्स में जाना है पढ़ने के लिए। क्या पढ़ रहा है ये, देखते हैं। भाई किताब खोल के बैठा हुआ है, एक बोर्ड लेके बैठा हुआ, बोर्ड सॉल्व करो, सॉल्व करके दिखाओ। अरे यहाँ सॉल्व कर देंगे, मना कर रहा है यहीं करो, यहीं सॉल्व करो। अच्छा चलो करते हैं। क्या बोला हुआ है? 20% ऑफ ₹30। हमें क्या निकालना है? 20% ऑफ 30 निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, यहीं सॉल्व करेंगे, यहीं पे आंसर लिखेंगे, चिंता मत करो, यहीं लिखेंगे, यहीं लिखेंगे ना। ठीक है, देखिए क्या बोला हुआ इसने बोला हुआ है 20% ऑफ ₹30। हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या होता है कि 30 का 20% कितना होगा, ये इसका मतलब है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आराम से समझते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, मैंने क्या बताया, परसेंट का मतलब कितना होता है बच्चों? परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो मैंने यहाँ देखा 20%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20 अपॉन कितना हो गया बेटा? 100 हो गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ₹30 के साथ 30 दे रखा है, ठीक। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो गया, तो कितना आया? 2 3 जा 6 आया। ₹6 आ गया मेरा। मतलब कि अगर 30 का मैं 20% निकाला तो कितना आ जाएगा मेरा? ₹6 आ जाएगा। समझ में आ गया बाबू? कितना आया? पहले का आंसर कितना आ गया माय डियर? पहले का आंसर आ गया ₹6 आ गया। यही क्या मेरा आंसर। अब बी का निकालेंगे। खुश हो गया, देखो हंस रहा है, उसकी उसमें बोर्ड पे लिख दिया ना, बड़ा खुश हो रहा है। अब चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं। अब एक और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बड़े आराम समझेंगे हम लोग बेटा। क्या कह रहा है ये बी क्वेश्चन? 12.5% बोला हुआ है इसने, इसका ऑफ ₹64 का, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बड़े सिंपल वे में चलेंगे इसको करने के लिए। 12.5% लिखा हुआ तो कितना लिख देंगे यहाँ पे? अपॉन 100 कर देंगे। परसेंटेज हटा, 100 नीचे आ गया, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 1/100 होती है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 64 हो गया। समझ में आया इतना? अब जितना ये कट रहा है उतना काट के देते हैं। ये पॉइंट हटा, नीचे कितना आ गया? 10 आ गया, जीरो आ गया ना यहाँ पे बेटा। अब 25 से काटो इसको, तो 25 कितना गया जाएगा? 25 पंजे 125, 25 चौक 100, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। और 5 से काटा कितनी बार गया? 5 2 जा 10, इसको कितना लिख सकते हैं? 64, और नीचे कितना जाएगा? 4 2 जा 8, 8 से गया ये कितनी बार गया? 8 टाइम्स गया, तो कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। मतलब कितना आ गया? ₹8 इसका आंसर आ गया। मतलब कि अगर 64 का 12.5% आप निकालोगे तो कितना आएगा? ₹8 आएगा। सिंपल, समझ में आया? आंसर कितना आ जाएगा माय डियर? आंसर आ जाएगा 8। ठीक है बाबू, कितना आंसर आया है? दोनों का आंसर लिख दिए। खुश? खुश हो रहा है, हंस रहा है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि आपको सारा आइडिया लग जाए, और सिंपल वे में ही करेंगे, ज्यादा टिपिकल वे में नहीं करेंगे। ओहो, पैसों का पेड़ किसको बुरा लगता है? ओह, मजा आ गया इसको। पैसे लेके भाग रहा है बाबा, क्यों भाग रहा है? अच्छा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन सेव्स 12% ऑफ हिज मंथली सैलरी। क्या बोला? सेव कर रहा है, सेव का मतलब बचा रहा है पैसा। उसने बचा बचा के इसका पेड़ बनाया है, चोर नहीं है, भाग नहीं रहा ये। इफ ही अर्न्स 15,600 रुपीज, तो हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यहाँ पे इसने बोला है कि मुझे अमाउंट बताइए, अमाउंट, क्योंकि इसने बोला है कि 12% सेव करता है वो वैल्यूज को, लेकिन यहाँ पे क्या बताना है उसको? अमाउंट बताना है। तो देखिए वो कमा कितना रहा है, पहले तो वो देख लेते हैं। अर्न कर रहा है, अर्न का मतलब कितना कर रहा है?
15,600। ये क्या है, उसकी अर्निंग दे रखी है। अर्न कितना कर रहा है बेटा, वो अर्न कर रहा है 15,600 कर रहा है। अब वो सेव कितना कर रहा है, सेव की बात करें तो कितना कर रहा है वो, 12% कर रहा है। अगर अब पूछा है कि मुझे सेव की वैल्यू बताइए आप, अरे समझ पाए, क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल वे में करेंगे। कैसे कि 12% अगर मैं इसका निकाल लूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा अमाउंट, कि कितना अमाउंट ये सेव किया, जिसको ये हाथ में ले जाके पेड़ में लगाने वाला है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 12% मुझे निकालना है, किसका निकालना है बेटा, 12% ऑफ निकालना है मुझे, 15,600 निकालना है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाए कितना अमाउंट, बेटा ये परसेंटेज बोला हुआ, मुझे अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट ये सेव कर रहा है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो परसेंटेज क्या लिखते हैं हम, मैं फिर लिख देता हूँ, परसेंटेज को लिखते हैं हम लोग 1/100 लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, 12/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 15,600 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना बेटा, यहाँ पे बचा आपका 156 मल्टीप्लाई 12, यही तो बचा आपका। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 कैरी होगा 11 होगा, 2 1 जा 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो बेटा यहाँ लिखता हूँ मैं कितना आ रहा है, इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ लिखता हूँ मैं कितना आएगा, यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, 1 और 6 कितना, 7 हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। इतना क्या कर रहा है बेटा, वो सेव कर रहा है। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई का 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 कैरी 11, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से गया तो कितनी बार, 6 5 1 2 7 8, इतना पैसा वो सेव कर रहा होगा। यही आपका क्या अमाउंट दे रखा है। ठीक है, बड़े आसानी से सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमें मालूम होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। सब तो मैंने आपको सिखाई दिया। अब देखिए क्या बोला, एक बॉय दे रखा है, इसका 72 मार्क्स आया है एग्जाम में और बड़ा खुश हो रहा है, पिकनिक उन्होंने चला गया है और कह रहा है, वहां से चिल्ला रहा है, सब लोग द स्पीडी जॉइंस ज्वाइन करो, स्पीडी ब्रेन्स को ज्वाइन करो, स्पीडी को ज्वाइन करो, स्पीडी ब्रेन्स को ज्वाइन करो। क्या बोल रहा है ये, क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि इसके एग्जाम में परसेंटेज कितना आया, 72% आया, क्योंकि ये वहां से पढ़ता था। अब ये कितना परसेंट आया है, अ बॉय ऑब्टेन 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। कितना बेटा, कितना बोला हुआ इसने, 72% मार्क्स बोला हुआ है। द फुल मार्क्स इज 750। अब फुल मार्क्स की बात करें, फुल मार्क्स कितना दे रखा है इसको, फुल फुल मार्क्स कितना दे रखा है बेटा, फुल मार्क्स दे रखा है इसको, कितना दे रखा है, 750 दे रखा है। और ये पूछा है कि उसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है। तो ऑब्टेन मार्क्स पूछा जा रहा है। बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम है, भूल तो नहीं गए, मैं लिख देता हूं कैसे है, क्या फॉर्मूला था बेटा इसका। फॉर्मूला देखेंगे, परसेंटेज इक्वल टू कितना था, अपॉन पार्ट अपॉन होल, इनटू कितना देता बेटा, दे रखा था इसमें इनटू 100 दे रखा। अब क्या करना है, परसेंटेज हमें दे रखा है, होल नंबर हमें दे रखा है, ऑप्टेन मतलब पार्ट हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। अब मैं इसको ऑप्टेन को क्या बोलता हूँ, इसको ए नंबर बोल देता हूँ, ठीक है, ए बोल देता हूँ, ए करके सॉल्व निकालेंगे, वही में क्या ऑप्टेन मार्क्स हो जाएगा। तो बस मुझे क्या करना, वैल्यू पुट करनी है, परसेंटेज जगह पर परसेंटेज लिख देना है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 72 लिखा हुआ है, इक्वल टू पार्ट हमें ए निकालना, पार्ट कितना होगा बेटा, ऑप्टेन मार्क्स, ए निकालना है हमें। होल नंबर कितना दे रखा है, 750 दे रखा है, और इंटू कितना करना है मुझे, 100 करना है। अब तो कुछ बचा ही नहीं बेटा इसके अंदर, इसको लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और 100 का डिवाइड कर दो, देख कितना हो जाएगा, 72 इंटू 750, और यहाँ कितना आ जाएगा माय डियर, 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 चौक 100 और 25 दिया 75, तो कितनी बार गया, 30 टाइम्स गया। और 4 से 100 काट दो, कितनी बार गया, 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटा,
4 बन जा 4, और ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बन जा 4, 4 8 जा 32, कितना कट गया। अब इसका 18 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540, 18 3 जा कितना होता है 54 होता है, जीरो इसका आ जाएगा तो कितना आएगा 540। तो इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ए की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, ए की वैल्यू आ गई 540। अब 540 मार्क्स क्या किए इसने, ऑब्टेन्ड किए, क्या किए, ऑब्टेन किए। फॉर्मूला वही था, बस पूछने का तरीका अलग था, मैंने फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया और आंसर निकाल दिया। बड़े आसानी से मैंने इसका आंसर गेट कर लिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इनकी कुछ ट्रिक्स होंगी तो वो भी मैं आपको लेके आऊंगा, वन बाय वन वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितनी जल्दी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल में दाखिला हो चुका है इनका, और पढ़ पढ़ के कहा, द स्पीड ब्रेन्स के अंदर सभी क्या बोलते हैं आपको, द स्पीड ब्रेन्स को थैंक यू बोल रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में 100% होना तय। इस वीडियो के साथ में डिस्कस करते हैं हम लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और भी सारे सब्जेक्ट्स जो कि आपके सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।